हेलो मेडिकोज, वेलकम टू मेडिक टॉक्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिकली हीट के बारे में। प्रिकली हीट जो है वो समर वेदर में कॉमनली देखने को मिलती है। इसको स्किन रैश भी बोलते हैं। प्रिकली हीट उसमें क्या होता है कि स्किन पे रैश हो जाते हैं, वो रेड कलर के होते हैं, बम्पी लीजन होते हैं और बहुत सारी ईचिंग प्रोड्यूस करते हैं। ईचिंग करने के बाद बर्निंग प्रोड्यूस करते हैं और स्क्रैचिंग भी प्रोड्यूस करते हैं। अगर स्क्रैचिंग बहुत ज़्यादा हो गई तो कई बार उसमें से ब्लीडिंग भी होता है। सो प्रिकली हीट या स्किन रैश जो है वो क्यों होते हैं? सो दिस प्रिकली हीट इज ड्यू टू ब्लॉक्ड स्वेट डक्ट्स और ट्रैप्ड स्वेट बीनीथ द स्किन। स्किन के नीचे जो स्वेट डक्ट्स होती है वो अगर ब्लॉक हो जाए तो प्रिकली हीट होने के चांसेस रहते हैं। हम जानते हैं कि समर वेदर में बहुत ही पर्सपीरेशन होता है और पर्सपीरेशन की ये जो ग्लैंड्स है जिसको हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स, उसकी डक्ट्स अगर ट्रैप हो जाए, बंद हो जाए, तो ये प्रिकली हीट या स्किन रैश होते हैं। नाउ स्किन रैश के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और उसमें से सबसे पहली मेडिसिन है एंटीक्रूडम। सो एंटीमोनियम क्रूडम, इसके क्या इंडिकेशन है? सो इंडिकेशन आर scaly pustular eruption with burning and itching, worse at night, eczema with gastric derangements, pimples, vesicles and pustules. Now, तो जिन लोगों को साइट्रस थिंग्स से, हम जानते हैं कि जो साइट्रस थिंग्स है जिसमें पिकल्स आता है, नींबू शरबत आता है, ये सारी चीज़ों से जिसमें थोड़ा एसिडिक कंटेंट भी होता है, साइट्रिक एसिड का कंटेंट भी होता है, ये सारी चीज़ों से अगर स्किन की एलिमेंट्स होते हो तो उसमें एंटीक्रूडम इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेडिसिन। देन सेंसिटिव टू कोल्ड बाथिंग, थिक हार्ड हनी कलर्ड स्कैब्स, अर्टिकेरिया और नेटल रैश। अर्टिकेरिया जिसमें क्या होता है कि बम्स हो जाते हैं, राउंड रेड कलर के बम्स होता है ड्यू टू एलर्जी और इरिटेंट्स। मीजल लाइक इरप्शन, इचिंग व्हेन वार्म इन बेड। जब भी पेशेंट बेड में जाता है सोने के लिए तब उसको बहुत सारा ईचिंग होता है, स्किन ड्राई हो जाती है, उससे भी बहुत सारा ईचिंग होता है। और अगर ये कंडीशन बहुत आगे तक बढ़े तो कई बार वॉर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। एंटीक्रूडम में वॉर्ड्स जो है वो जनरली पाम्स में और सोल्स में देखने को मिलते हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट मेडिसिन रिगार्डिंग प्रिकली हीट। द सेकंड इज एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका में जनरली क्या होता है कि अगर इंसेक्ट बाइट हुआ हो और उसकी वजह से रैश हुई हो तब एपिस मेलिफिका इंडिकेट होती है। क्या होगा इसमें? स्वेलिंग्स आफ्टर बाइट, सोर एंड सेंसिटिव स्किन, देयर इज बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन, एरिसिपेलस मीन्स रेडनेस ऑफ द स्किन विथ सेंसिटिवनेस एंड स्वेलिंग, रोजी यू, रोज जैसा कलर देखने को मिलता है, कार्बनकल्स विथ बर्निंग, स्टिंगिंग पेन, सडन पफिंग अप ऑफ होल बॉडी। कई बार क्या होगा कि अगर इंसेक्ट बाइट हुआ है और पेशेंट को एलर्जिक कंडीशन हो गई है तो बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगा, पूरा बॉडी स्वेल हो जाएगा, स्किन में स्वेलिंग देखने को मिलेगा। इसके बाद बहुत ही बढ़िया मेडिसिन आती है अर्टिका यूरन्स के जिसमें ईचिंग ब्लॉचिस देखने को मिलते हैं। Then there are urticaria which are burning in nature with formication. Formication का मीनिंग होता है कि पेशेंट को ऐसा सेंसेशन आता है कि उसकी स्किन पे जैसे इंसेक्ट्स रेंग रहे हो या चल रहे हो, उसको हम कहते हैं फॉर्मिकेशन। वायोलेंट ईचिंग, बहुत सारी ईचिंग होती है। कंसिक्वेंसेस ऑफ सप्रेस्ड नेटल रैश, अगर अर्टिकेरिया को लोकल ऑइंटमेंट से सप्रेस किया है तो इसमें प्रिकली हीट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तब अर्टिका यूरन्स जो है वो इंडिकेट होती है। रूमेटिज्म ऑल्टरनेट्स विद नेटल रैश। नाउ नेटल रैश को अगर आपने सप्रेस किया तो क्या होगा? रूमेटिज्म होगा। बर्न कन्फाइंड टू स्किन, अर्टिकेरिया नोडोजा, एरिथेमा विद बर्निंग एंड स्टिंगिंग। नाउ बर्निंग तो होगा, इसके साथ साथ स्काल्डिंग भी होगा जो बहुत ही ज्यादा इरिटेशन पैदा करेगा स्किन में। एंजियोन्यूरोटिक इडिमा, पेशेंट के फेस पे इडिमा हो जाएगा। हर्पिस लेबियालिस, जो लिप्स है उसमें हर्पिस का इन्फेक्शन होगा विथ सेंसेशन ऑफ हीट एंड ईचिंग एंड स्टिंगिंग
ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम में भी ईचिंग और स्टिंगिंग देखने को मिलेगा। इसके बाद बहुत ही बढ़िया मेडिसिन आती है, वो है सेपिया। सेपिया हम जानते हैं कि टेटर जैसी कंडीशन में या डर्मेटाइटिस या एक्जिमा में बहुत ही ज़्यादा यूज होती है। सेपिया इज अ हॉट मेडिसिन। सो सेपिया इस सीजन में बहुत ज़्यादा यूज होती है। सेपिया खास करके उन लोगों को, उन फीमेल्स को दी जाती है कि जो पानी में बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। हम जानते हैं कि इंडिया में जो फीमेल्स है, ज़्यादातर हाउसवाइफ्स है, वो पानी में बहुत सारा काम करती है, कपड़े धोना, फिर बर्तन करना। तो कपड़े धोने के लिए जो साबुन यूज़ होता है, बर्तन धोने के लिए जो साबुन यूज़ होता है, उससे अगर टैटर हुआ या डर्मेटाइटिस हुआ तो उसके लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट मेडिसिन इज सेपिया, कि जिसमें हर्पिस सिर्सिनेटस है, ईचिंग है विच इज नॉट रिलीव्ड बाय स्क्रैचिंग, वर्ड्स इन बैंड्स ऑफ एल्बोज एंड नीज। एल्बो और नी के जो बैंड है उसमें वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। देन क्लोआज्मा, हर्पेटिक इरेप्शन ऑन लिप्स, अबाउट माउथ एंड नोज। क्लोआज्मा, पेशेंट के गालों पे, चिक्स पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। रिंगवर्म लाइक इरप्शन एवरी स्प्रिंग, अर्टिकेरिया ऑन गोइंग इन ओपन एयर, बेटर इन वार्म रूम। इसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है विच इज नेट्रम कार्ब। नेट्रम कार्ब और सेपिया एक दूसरे को कंप्लीमेंट करती है। इंक्लिनेशन टू परस्पायर इजीली, नेट्रम कार्ब वाला पेशेंट बहुत ही इजीली परस्पायर करता है। ड्राई, रफ एंड क्रैक्ड स्किन, स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है, रफ होती है और ड्राइनेस की वजह से उसमें क्रैक्स देखने को मिलते हैं। इरप्शन ऑन फिंगर टिप्स, नकल्स एंड टोस, फिंगर टिप्स पे, नकल्स पे और टोस पे इरप्शन देखने को मिलते हैं। वेसिकुलर इरप्शन इन पैचेस एंड सर्कल्स, वेन्स फुल, सोल्स ऑफ फीट रॉ एंड सोर। इसके अलावा रस्टॉक्स, डॉक्टर नैस ने बोला है कि स्किन की कोई भी कंडीशन हो, यू कैन प्रिस्क्राइब रस्टॉक्स प्राइमरीली। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। जब भी बारिश आती है या फिर डैम्प वेदर हो जाता है, या अगर बारिश आने के बाद घर में डैम्पनेस बढ़ जाती है, या अगर आप डैम्प सेलर्स में काम कर रहे हो और आपको स्किन की कोई भी तकलीफ होती है, तो रस्टॉक्स इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। इसके अलावा डलका मारा, डलका मारा कब यूज होगी? जब भी वेदर चेंज होगा और स्किन कंडीशन हुई तब डलका मारा यूज होगी। राइट नाउ इन अहमदाबाद बहुत सारे दिनों से ऐसा वेदर देखने को मिलता है कि बादल आ जाते हैं, बारिश हो जाती है, तो तब रस्टॉक्स और डलका मारा हम यूज कर सकते हैं। बारिश हुई तो रस्टॉक्स, अगर डेज आर हॉट, नाइट्स आर कोल्ड तो डलका मारा। और सबसे बेस्ट मेडिसिन स्किन कंडीशन के लिए दैट इज सल्फर। सीवियर बर्निंग, ईचिंग, स्क्रैचिंग until bleeding, scratching and itching when patient is in bed time, during evening time, और बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन, ये सारे सिम्टम्स है सल्फर के। सल्फर इज किंग ऑफ एंटीसोरिक। कोई भी मेडिसिन है स्किन कंडीशन के लिए तो उसमें बेस्ट मेडिसिन है सल्फर। इसके अलावा कई सारे पेशेंट में मैंने स्टेफिस एग्रिया भी दी है। स्टेफिस एग्रिया उन पेशेंट्स में ज़्यादा वर्क करती है जिसमें सप्रेस्ड एंगर देखने को मिलता हो। सो दिस आर द लिस्ट ऑफ मेडिसिन फॉर प्रिकली हीट। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे प्रिकली हीट के लिए बाजार में पाउडर आते हैं, आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं। दिन में 2 बार आपको नहाना चाहिए, बाथ लेनी चाहिए। जो कपड़े आप पहनते हो वो प्रॉपरली हाइजीनिक होने चाहिए। अनहाइजीनिक जगह से अगर आप दूर रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये सारी कंडीशन आप ध्यान में रखेंगे तो प्रिकली हीट को आप बहुत ही जल्द ट्रीट कर पाएंगे। So hope you like my lecture. Please like, share and subscribe my YouTube channel Medic Talks. Thank you very much.